जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन क्या होती है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इसके डायग्राम्स के थ्रू समझाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, इसके टाइप्स, उनके डायग्राम्स, और लास्ट में पाइल फाउंडेशन है उसे भी आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फाउंडेशन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। फाउंडेशन इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ एनी स्ट्रक्चर दैट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सॉइल विच ट्रांसफर द लोड फ्रॉम द स्ट्रक्चर टू द सॉइल सेफली। फाउंडेशन किसी भी स्ट्रक्चर का सबसे नीचे का पार्ट होती है, स्ट्रक्चर का सबसे नीचे का पार्ट होती है, जो कि पूरे स्ट्रक्चर का लोड नीचे की सॉइल पर ट्रांसफ़र करती है सेफ्टी के साथ। ओके, अब इसके प्रकार हैं। एक है शेलो फाउंडेशन, दूसरा है डीप फाउंडेशन। शेलो फाउंडेशन क्या होता है? व्हेन द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज इक्वल और लेस देन द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन इज कॉल्ड एज शेलो फाउंडेशन। ऐसी फाउंडेशन जिसमें फाउंडेशन की डेप्थ उसकी विड्थ से कम हो या इक्वल टू हो, ऐसी फाउंडेशन को हम शेलो फाउंडेशन कहते हैं। देखिए, डी एफ बाय बी एफ इक्वल टू और लेस देन 1, मतलब जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है वो उसकी विड्थ ऑफ फाउंडेशन से या तो कम हो या उसके बराबर हो, ऐसी फाउंडेशन को हम शेलो फाउंडेशन कहते हैं। देखिए डायग्राम जो है, इसमें जो स्ट्रक्चर है उसकी फाउंडेशन शेलो फाउंडेशन है, ये शेलो फाउंडेशन। इसमें इसकी जो डेप्थ है ये डी एफ, इसकी विड्थ है बी एफ, इससे या तो कम होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए, तो ऐसी फाउंडेशन को हम शेलो फाउंडेशन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डीप फाउंडेशन, व्हेन द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज मोर देन द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन। ऐसी फाउंडेशन जिसमें फाउंडेशन की डेप्थ उसकी विड्थ से ज़्यादा होती है। व्हेन द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इज़ मोर देन द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, ये एक डीप फाउंडेशन है, जो इसमें पाइल फाउंडेशन का एग्जांपल दिया है। यहाँ पे जो फाउंडेशन की विड्थ है ये विड्थ है, ये डेप्थ है, तो ऐसी फाउंडेशन जिसमें फाउंडेशन की डेप्थ, ये वाली डेप्थ उसकी विड्थ, ये वाली विड्थ से ज़्यादा होती है, ऐसी फाउंडेशन को डीप फाउंडेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए डीप फाउंडेशन कहाँ यूज़ की जाती है और शेलो फाउंडेशन कहाँ यूज़ की जाती है। शेलो फाउंडेशन ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, हार्ड होती है, वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एरिया ज़्यादा मिल जाता है, इसलिए स्ट्रक्चर ग्रोथ सेफली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन ऐसी फाउंडेशन जहाँ पे सॉइल वीक होती है, लूज़ होती है, जिसमें लेयर होती है, जैसे वीक सॉइल है, मीडियम सॉइल है, और नीचे हार्ड स्ट्रक्चर काफ़ी अंदर होता है ज़मीन के, तो ऐसी कंडीशन में पाइल फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं या डीप फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, जो कि वीक सॉइल से मीडियम सॉइल और मीडियम सॉइल से हार्ड सॉइल पर पूरे स्ट्रक्चर लोड डिस्ट्रीब्यूट करती है। ओके, अब शेलो फाउंडेशन हो गई, डीप फाउंडेशन हो गया। अब इनके कौन कौन से प्रकार हैं उसको पढ़ेंगे। देखिए, शेलो फाउंडेशन है उसके जो टाइप्स हैं वो ये हैं, और जो डीप फाउंडेशन है उसके टाइप ये हैं। शेलो फाउंडेशन की जो टाइप है वो है कंटिन्यूस वॉल फुटिंग, जिसे स्ट्रिप फुटिंग भी कहते हैं। दूसरा है आइसोलेटेड फुटिंग, तीसरा है कंबाइंड फुटिंग, और चौथा है मेट या कहें राफ्ट फाउंडेशन। और डीप फाउंडेशन के जो टाइप हैं वो है पाइप फाउंडेशन। ओके, सबसे पहले शेलो फाउंडेशन के सारे फुटिंग्स को पढ़ेंगे, उनके डायग्राम देखेंगे, उन्हें कहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो शेलो फाउंडेशन सबसे पहला टाइप है स्ट्रिप या कंटिन्यूस वॉल फुटिंग। ये कंटिन्यूस वॉल फुटिंग है जो कि पुराने ज़माने में यूज़ की जाती थी, जो कि WSL वर्किंग स्ट्रेट मेथड पर बनाए जाते थे लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में। इसमें क्या होता था, बिल्डिंग में या स्ट्रक्चर में जहाँ जहाँ वॉल होती थी उसके नीचे कंक्रीट की स्लैब डाली जाती थी, मतलब जहाँ जहाँ पर आपकी वॉल है उसके नीचे कंक्रीट की स्लैब कंपलसरी होती थी। ऐसे स्ट्रक्चर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जो फाउंडेशन होती थी, इनमें जो फाउंडेशन बोलते थे इसे, वो थी कंटिन्यूस वॉल फुटिंग। ठीक है, दूसरी है आइसोलेटेड फुटिंग। इसका क्या पर्पस है? टू सपोर्ट सिंगल कॉलम। आइसोलेटेड फुटिंग टू सपोर्ट सिंगल कॉलम्स, ऐसी फुटिंग जो सिंगल कॉलम्स को सपोर्ट करने के लिए बनाई जाती है। इसमें भी 3 टाइप हैं। पहला है बेड फुटिंग, इसमें कंक्रीट का बेस होता है और डायरेक्टली उसके ऊपर एक कॉलम को सपोर्ट कर लिया जाता है। ये बहुत सिंपल टाइप की आइसोलेटेड फुटिंग है, जो कि बिल्डिंग, जनरल बिल्डिंग, हाउसिंग जो बिल्डिंग होती है डोमेस्टिक यूज़ के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है हाउस बिल्डिंग्स में। दूसरा है इसी में स्टेप्ड कॉलम फुटिंग,
ये है स्टेप्ड कॉलम फुटिंग। इसमें जो फाउंडेशन होती है उसे स्टेप्ड के रूप में बनाया जाता है। ये पहली स्टेप, दूसरी और ये तीसरी, देन उसके ऊपर कॉलम होता है। ऐसी जो फाउंडेशन होती है उसे स्टेप्ड कॉलम फुटिंग कहते हैं। इसमें कंक्रीट का बेस होता है सबसे पहले, तो ये कंक्रीट का बेस, उसमें स्टेप्स होती हैं और देन कॉलम होता है। तो ये जो स्टेप्ड कॉलम फुटिंग होती है उन्हें हाई राइज बिल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अगली है स्लोप्ड कॉलम फुटिंग या ट्रेपेजोइडल फुटिंग भी कहते हैं। अभी जो यूज़ की जाती है 2021 की बात करें या 2015 से लगभग, तो ज़्यादातर अब सभी जगह एरिया में हाउसिंग के लिए भी और काफ़ी जगह कमर्शियल बिल्डिंग में भी इन्हीं फाउंडेशन का यूज़ किया जाता है। आइसोलेटेड फुटिंग है जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है ट्रेपेजोइडल फुटिंग। इसमें क्या, इसको स्लोप्ड कॉलम फुटिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कंक्रीट का एक बेस होता है, एक कंक्रीट का बेस, देन उसके ऊपर ट्रेपेजोइडल शेप में एक फुटिंग बनाई जाती है, देन उसके ऊपर कॉलम को सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें जो कॉलम का लोड होता है, कॉलम के ऊपर के स्ट्रक्चर का, वो कॉलम से इस ट्रेपेजोइडल पर और इस ट्रेपेजोइडल से इस बेस पर और इस बेस से डायरेक्टली नीचे के सोइल पर चले जाता है। इससे सिर्फ हाई। जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन क्या होती है? इसे सिर्फ हाई राइज बिल्डिंग या हैवी स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है, या आप बिल्डिंग अब जो है इसे हाउसिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर हाउसिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तीसरा है कंबाइंड फुटिंग। ये क्या होती है, ये कहाँ यूज़ की जाती है? व्हेन टू कॉलम बिकम नियरेस्ट। ऐसी फाउंडेशन है जहाँ पर दो कॉलम काफ़ी नज़दीक होते हैं, ऐसी फाउंडेशन में कंबाइंड फुटिंग यूज़ की जाती है। देखिए इसमें ये 2-3 टाइप की होती है, जैसे रेक्टेंगल कंबाइंड फुटिंग है और एक ट्रेपेजोइडल कंबाइंड फुटिंग है। रेक्टेंगल ट्रेपेजोइडल फुटिंग में क्या होता है कि जब दो कॉलम पास में जाते हैं तो उन्हें एक कंक्रीट बेस से जोड़ दिया जाता है। इसमें जो कंक्रीट बेस होता है वो रेक्टेंगल शेप का होता है। ये आपके कॉलम हो गए, इसका एलिवेशन है, ये कॉलम हो गया क्रॉस सेक्शन, इसका कॉलम, इसके बेस। इसमें ये कंक्रीट का स्लैब बनाया जाता है, उसमें कॉलम्स को खड़ा कर दिया जाता है। ये आपका कंक्रीट का बेस हो गया और ये आपके कॉलम्स हो गए, इस टाइप की होती है। ओके, कंबाइंड फुटिंग का रेक्टेंगुलर टाइप, और इसका एक और टाइप होता है ट्रेपेजोइडल कंबाइंड फुटिंग। ये कहाँ यूज़ की जाती है? ऐसे एरिया जहाँ पे कॉलम के बेस में एक साइड का जो एरिया होता है वो ज़्यादा चौड़ा हो, जैसे ये इसका एरिया ज़्यादा चौड़ा है, और एक साइड का एरिया जहाँ पे सकड़ा हो, ऐसी जगह में ट्रेपेजोइडल फुटिंग यूज़ की जाती है। इसमें भी वैसे ही कंक्रीट का बेस बनाया जाता है और उसके ऊपर कॉलम को सपोर्ट किया जाता है। इसमें जो ट्रेपेजोइडल शेप होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, जहाँ पर एक साइड का जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है या ज़्यादा विड्थ होती है उसमें, और एक साइड में कम होती है। तो इस टाइप का कंक्रीट बेस बनाकर उसमें कॉलम्स को कुछ इस तरह से कंबाइन किया जाता है। ये हो गया आपका कंक्रीट बेस, और ये हो गया आपके कॉलम। क्योंकि इसका शेप ही ट्रेपेजोइडल होता है इसलिए इसे ट्रेपेजोइडल कंबाइंड फुटिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फुटिंग, जो कि हाई राइज बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है, और दूसरा है पाइल फाउंडेशन। सबसे पहला है मेट, या जिसे राफ्ट फाउंडेशन भी बोलते हैं। मेट या राफ्ट फाउंडेशन ये क्या होती है, कहाँ यूज़ की जाती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स इज़ मिनिमम डिस्टेंस। जब कॉलम की डिस्टेंस बहुत कम हो जाती है, जैसे हाई राइज बिल्डिंग है, तो वहाँ पर, या हेवी लोड और लार्ज कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पर कॉलम की डिस्टेंस जो है बहुत कम हो जाती है। ऐसे स्ट्रक्चर में या ऐसी हाई राइज बिल्डिंग में मेट और राफ्ट फाउंडेशन का यूज़ किया जाता है। ये कैसे बनाई जाती है? इसमें एक कंक्रीट का बेस बनाया जाता है सबसे पहले। ये कंक्रीट का बेस है, जिसे मेट कहा जाता है, मेट या राफ्ट कहा जाता है। देन उसके ऊपर सारे कॉलम्स को खड़ा किया जाता है। ऐसी फाउंडेशन को मेट फाउंडेशन कहते हैं। जो बुर्ज खलीफा है उसमें भी मेट और राफ्ट अपनी पाइल फाउंडेशन और राफ्ट फाउंडेशन का यूज़ करके
उसकी फाउंडेशन बनाई गई है। उसमें सबसे पहले पाइल फ्रिक्शन पाइल्स को यूज़ किया गया है और देन उसके ऊपर मेट फाउंडेशन बनाया गया है और देन उसके ऊपर पूरे स्ट्रक्चर को ऊपर बनाया गया है। तो मेट और राफ्ट फाउंडेशन है। अगला टाइप है पाइल फाउंडेशन, जो कि डीप फाउंडेशन का एक टाइप है। यहाँ पर हमारे मेट फाउंडेशन पर हमारे सारे सेलो फाउंडेशन के टाइप खत्म हो गए। जो डीप फाउंडेशन है उसका एक टाइप है पाइल फाउंडेशन। देखिए पाइल फाउंडेशन क्या होता है, ये कहाँ यूज़ की जाती है। पाइल फाउंडेशन इज सॉल्यूशन विच ट्रांसफर द हैवी लोड टू द अंडर लूज सॉइल या वीक सॉइल कहें टू लोअर मीडियम सॉइल देन टू द हार्ड सॉइल। देखिए पाइल फाउंडेशन क्या होती है, ये जो स्ट्रक्चर का लोड होता है वो सबसे पहले वीक सॉइल पर ट्रांसफ़र करती है, देन मीडियम सॉइल पर, और देन जो हार्ड स्ट्राटा होता है जहाँ पर हार्ड सॉइल होती है उस पर ट्रांसफ़र करती है, जो कि सेलो फाउंडेशन नहीं कर सकती है। ऐसे स्ट्रक्चर में पाइल फाउंडेशन का यूज़ किया जाता है। ये कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, डेजर्ट जहाँ पे रेगिस्तान होते हैं, रेतीली जगह होती है, लूज सॉइल जहाँ पे सॉइल बहुत लूज होती है, डैम्स में, ब्रिजेस में। डैम्स और ब्रिज बिना पाइल फाउंडेशन के नहीं बनाए जा सकते हैं। पाइल फाउंडेशन या बिना डीप फाउंडेशन के नहीं बनाए जा सकते हैं। पाइल फाउंडेशन और कहाँ यूज होती है, जैसे वीक सॉइल इन ग्राउंड, हाई वाटर टेबल लेवल। ऐसी जगह जहाँ पर वाटर लेवल हाई होता है वहाँ पर आप पाइल फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। सॉइल इरोजन इन ग्राउंड, जहाँ पे लैंड स्लाइड की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, हिली एरियाज़ में भी आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। रिवर्स के जो साइड्स से जो घर या जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। पाइल फाउंडेशन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, इसमें 3 टाइप मैंने लिए हैं, जो कि मटेरियल बेस्ड पे है, कंस्ट्रक्शन मेथड पे है और बेस्ड ऑफ स्ट्रक्चर बिहेवियर पर। ठीक है, तो पहला है इसका पाइल फाउंडेशन टाइप मटेरियल बेस्ड पाइल्स। देखिए इसमें होती है टिम्बर पाइल्स होती हैं, जो कि बहुत पुराने टाइम में यूज़ की जाती थी, आज भी यूज़ करते हैं लेकिन बहुत कम की जाती है। अभी की जाती हैं स्टील पाइल यूज़ की जाती हैं, कंक्रीट पाइल्स यूज़ की जाती हैं, कंपोजिट पाइल्स जिसमें टिम्बर और कंक्रीट दोनों होता है, वो पाइल्स हैं मटेरियल बेस्ड पे हैं। टिम्बर पाइल्स हैं, स्टील पाइल्स हैं, कंक्रीट पाइल और कंपोजिट पाइल, ये मटेरियल बेस्ड पर पाइल्स हैं। इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके डायग्राम्स के थ्रू समझाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। इसके टाइप्स हैं जो मटेरियल के हिसाब से बनाए जाते हैं। अगली कंस्ट्रक्शन मेथड बेस्ड पाइल। पहला है ड्रिवन पाइल्स फाउंडेशन। इसमें क्या होता है, जो पाइल्स होती हैं उनको पहले टैंपिंग किया जाता है ज़मीन में डायरेक्टली। हैमरिंग के लिए उसमें मशीन होती है जो टैंप करती है, देन पाइल को सॉइल में ड्रिवन करती है। दूसरे बोर्ड पाइल फाउंडेशन, जिसे नाम से ही क्लियर है कि इसमें पाइल में पहले बोर किया जाता है, फिर फाउंडेशन में कंक्रीटिंग की जाती है, उसकी मेज़ बनाई जाती है, केज बोला जाता है उसे। फाउंडेशन में सबसे पहले बोरिंग की जाती है, उसकी केस बनाई जाती है और फिर उसमें कंक्रीटिंग की जाती है, वो होती है बोर्ड पाइल फाउंडेशन। तीसरा है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर बिहेवियर। इसमें एक पाइल फाउंडेशन होता है, वो है एंड बियरिंग पाइल। इसमें जो पाइल का एंड होता है उसमें स्टील का कुछ मटेरियल यूज़ किया जाता है जो कि बहुत हार्ड होता है, जो कि नीचे की हार्ड स्टार्टा होता है उस पर डायरेक्टली टच करता है। ये स्टील या मेटल का एक एंड पॉइंट होता है जो कि पूरे स्ट्रक्चर के लोड को एक सेंटर पॉइंट पर कंसंट्रेट कर देता है नीचे के हार्ड स्टार्टा पर। ठीक, इसमें ही एक और टाइप है फ्रिक्शन पाइल्स। ये फ्रिक्शन पाइल भी बुर्ज खलीफा में जो पाइल्स यूज़ की गई हैं वो फ्रिक्शन पाइल्स यूज़ की हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये आपका ग्राउंड है, यहाँ से आपने बोरिंग किया, ये क्या होगी, बोरिंग किया, उसमें आपने केस डाली या फिर जाली बोल सकते हैं पाइल फाउंडेशन के लिए, देन उसमें कंक्रीटिंग कर दी जाती है। तो ऐसी फाउंडेशन को बोला जाता है बोर्ड पाइल। ओके, एक और टाइप होता है एंड बियरिंग पाइल। उसमें क्या होता है, जो पाइल होती है उसका सबसे नीचे का एंड होता है, ये जैसे मान लीजिए आपकी सॉइल
का अलग अलग लेयर है। यहाँ पर है आपकी वीक सॉइल, ओके, ये आपकी मीडियम सॉइल है। मीडियम सॉइल मतलब जिसकी बेयरिंग मीडियम में है, और नीचे हार्ड सॉइल आ गई, ओके। तो जो इस फाउंडेशन का जो एंड होता है वो हार्ड स्टार्ट को जाकर टच होता है, तो स्ट्रक्चर जो पूरा लोड होता है वो इस पॉइंट पर आकर कंसंट्रेट हो जाता है और हार्ड स्टार्ट पर चले जाता है। ये जो पाइल्स हैं ये कौन सी हो गई? एंड बियरिंग पाइल, एंड बियरिंग पाइल, ओके। एक दूसरी कौन सी है? फ्रिक्शन पाइल्स। फ्रिक्शन पाइल्स में क्या होता है, इसमें जो सॉइल होती है उसे आप वीक सॉइल पर भी यूज़ कर सकते हैं, आप वीक सॉइल या मीडियम सॉइल में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर का पूरा लोड इसमें फ्रिक्शन के ऊपर होता है। इसकी जो सरफेस होती है, ये वाली सरफेस और ये वाली पाइल फाउंडेशन चूँकि राउंड शेप में होती है, तो इसकी जो राउंड शेप में जितने भी इसका सर्कमफ्रेंस होता है उस पूरे पर फ्रिक्शन लगता है किसका? सॉइल का। ये सॉइल है आपकी, इसका पूरा फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, इस टाइप से। अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जो कि इस स्ट्रक्चर को नीचे आने से रोकता है, जिससे इसका जो स्ट्रक्चर का जो जितना भी लोड होता है, इस स्ट्रक्चर का जितना भी लोड होता है वो पूरे फ्रिक्शन पर ही डिपेंड करता है। इसलिए आप इसको वीक सॉइल में भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया आपका फ्रिक्शन पाइल। एक और होती है सीट पाइल्स। सीट पाइल्स ब्रिज बनाने में यूज़ की जाती है टू सपोर्ट लेटरल प्रेशर ऑफ ब्रिज रिजर्वायर। देखिए सीट पाइल्स कैसे बनाई जाती है, ये क्यों बनाई जाती है? मान लीजिए ये आपका कोई रिवर है, आपको यहाँ पर ब्रिज बनाना है इस टाइप से, ठीक है। उसके आपको कॉलम यहाँ पर लगाने हैं, इसके नीचे अंदर, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो रिवर है इस पर ब्रिज बनाना है, तो इसमें सबसे पहले एक्सकेवेटर से जो सॉइल होता है, लूज सॉइल होती है, उसे निकाल लिया जाता है, ठीक है। ये आपके लोकेशन हो गई, कॉलम आपके कहाँ पर है, ठीक है। देन जो सीट पाइल्स होती हैं उन्हें मशीन्स के थ्रू और शिप्स के थ्रू ड्रिवन किया जाता है, कहाँ पर? जहाँ पर आपकी लोकेशन है, इन सरफेसेस पर, ठीक है। इन्हें इस टाइप से ज्वाइन किया जाता है कि सारी सीट पाइल्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं और पानी अंदर ही जा पाता है, ठीक है। और फिर जो इसके अंदर का जो पानी होता है उसे पंप करके बाहर निकाल लिया जाता है। पंप करने के बाद बाहर निकाल लिया, और फिर इसमें जिस भी टाइप का आपको फाउंडेशन करना है, बोर्ड करना है, एंड बेयरिंग करना है, उसे वेल्ड फाउंडेशन करना है, उसे यूज़ किया जाता है। तो जो हमारी लास्ट वाली फाउंडेशन है सीट पाइल फाउंडेशन, वो रिवर्स में या ब्रिजेस रिजर्वायर में ज़्यादातर यूज़ की जाती है। चलिए, तो इसमें आज हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा टाइप्स, उनके डायग्राम्स, और लास्ट में पाइल फाउंडेशन है उसे भी आपको डिटेल में समझाऊँगा। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं।